हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके भाई हो क्या रहा है, मतलब क्या रेगुलेशन हमको देखने को मिल सकते हैं कि नहीं देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली हमारे रेगुलेटर्स की या फिर मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट जो है वो तो डेफिनेटली थोड़ी सी चेंज हुई। जहां पर पहले से बैन बैन की बात होती थी, आज के डेट में रेगुलेशन वर्ड बार बार हमको सुनने में यहाँ पर आ रहा है। साथ में एक और वर्ड है जो बार बार हमको सुनने में यहाँ पर आ रहा है, वो है स्टैंडर्ड एसओपीज की। एसओपीज होने चाहिए जिसको हर कंट्री G20 नेशन यहाँ पर फॉलो करे, एंड वही बेटर रहेगा। क्योंकि एक कंट्री अगर एसओपी लेके आएगी और खुद ही फॉलो करेगी तो उससे नहीं होगा, सबको एक साथ करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर रेगुलेट हो सकता है क्रिप्टो स्पेस, अगर यहाँ पर कोशिश करें। अब इसको लेके कुछ हिंट है जो बार बार हमको सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ वर्ड्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उससे एक आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पर क्या पॉसिबली हमको चीजें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। मैं आपसे मेरा व्यू जो है वो आपसे शेयर करूंगा, और आप बताना कि आप उससे अग्री करते हो या आपके जो भी व्यू पॉइंट हो, यू डू लेट अस नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 के ओपनिंग रिमार्क्स करे हैं, जहां पर इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी एज्यूम कर रहा है यहाँ पर G20 की, जहां पर क्रिप्टो एक मेन टॉपिक है कि उसको लेके रेगुलेशन या क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में काफी चर्चा जो है यहाँ पर होने वाली है। तो उसी को लेके अगर आप देखोगे ओपनिंग रिमार्क्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्टो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उसके बारे में बात करी। एंड जब स्टेटमेंट भी दी तो इतनी कोई पॉजिटिव नहीं थी, मतलब इन अ वे 50-50 मान सकते हो। आप खुद ही सुनो, आप खुद ही डिसाइड करो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है, 50-50 है, नेगेटिव है, लेट अस नो। सुनते हैं वीडियो में यहाँ पर क्या बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। In the world of finance, technology is increasingly dominant. During the pandemic, digital payments enable contactless and seamless transactions. However, some recent innovations in digital finance also pose risk of destabilization and misuse. I hope that you will explore how the power of technology can be used for good while developing standards to regulate its possible risks. तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला यहाँ पर ये कि कोविड के बाद से बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के अंदर यहाँ पर हमको प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिली है, लेकिन साथ में यहाँ पर नए इनोवेशन जो आए हैं उससे रिस्क भी यहाँ पर बन जाते हैं डीस्टेबलाइजेशन के फाइनेंशियल सेक्टर को करने की और मिसयूज होने की। तो ये साफ साफ वो जो इंडिकेशन है उनका क्रिप्टो के ऊपर आ रहा है कि नए जो फाइनेंस के इनोवेशन बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबके ऊपर होता है कि भैया नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो अच्छे कैसे उसकी यूज करें, और अगर कुछ यहाँ पर बुरे काम हो सकते हैं तो उसको लेके कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स हमको बनाने चाहिए जो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स हमको हेल्प करे इस पूरे नए जो इनोवेशन आ रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि मिसयूज वगैरह या कुछ भी गलत काम जो है यहाँ पर नहीं हो। तो बार बार ये सुनने को मिल रहा है स्टैंडर्ड एसओपीज स्टैंडर्ड। अगर आप देखो प्राइम मिनिस्टर भी ये बोल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये बोल रहे हैं, हमारे बाकी रेगुलेटर्स जो हैं जो काफी इन्वॉल्व है उनके मुंह से भी हमेशा स्टैंडर्ड एसओपीज यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स मतलब कि एसओपीज की भाई क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर हमको गवर्नमेंट को हर कंट्री की उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड पॉसिबली इस G20 मीटिंग्स के अंदर यहाँ पर हो सकता है हमको एसओपीज का बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिले, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको एसओपीज जो है वो हमारे सामने होते देखने को मिल सकते हैं कि एक्सचेंजेस का जो रेगुलेशन है उनको लाइसेंसेस लेना पड़े, या उसको लेके कुछ फर्दर और डिटेल इन डेप्थ आइडिया कि किस तरह से रेगुलेशन फॉलो यहाँ पर करने हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, देखो गवर्नमेंट पैसा ऐसा चीज है जो हमेशा चाहेगी गवर्नमेंट के यहाँ पर सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करे। अगर पैसा लोगों के हाथ में होगा तो दैट्स नॉट गुड। एंड जरूर उसमें मतलब इसमें दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर देखो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें रिस्क भी रहते हैं कि गलत काम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जरूर यहाँ पर रेगुलेशन की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी अभी मेन फैक्टर यहाँ पर यही है कि जो भी चीज है पैसा का भी जो भी मतलब ये नए क्रिप्टो के कारण जो भी चीज हो रही है उसको किसी ना किसी तरह से रेगुलेट तो हमको करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या हो सकता है, तो वही फिगर आउट करने की कोशिश करें। पहले हर कंट्री ने अपनी तरफ से अकेले कोशिश कर ली, हर कंट्री ने बैन करने की कोशिश कर दी, रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश करी, हर कोई फेल हो रहा है। तो आप सबको ये समझ में आ रहा है कि यार करना है तो साथ में करना पड़ेगा, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड गवर्नमेंट भी कोशिश ये कर रही है कि क्रिप्टो सेक्टर को किसी तरह से वो रेगुलेट करने की कोशिश करे और कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसी चीज के लिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पर आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी आपको बता रहा हूँ ना आईएमएफ के बारे में। क्योंकि आईएमएफ अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आईएमएफ ने बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर डिस्कस किया और उन्होंने ये चीज बोला है कि अभी की 23 ऑफ फेब को ही अपडेट किया है कि इन्होंने
इनकी काफी मीटिंग वगैरह हुई है और इनका व्यू पॉइंट ये है कि क्रिप्टो को बैन करना तो कोई फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पर नहीं बन सकता, लेकिन स्टिल मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते, मतलब स्टिल हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर लगा हमको पॉसिबली कभी जरूरत पड़े तो हाँ डेफिनेटली बैन का भी हम चीज कर सकते हैं। लेकिन मोर ओवर अभी ये दिख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमको चीज करनी है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी, तो पहले ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कैसे किया जाए और गलत काम जो है उसको रोका कैसे जाए। साथ में उन्होंने ये भी चीज बोली है कि वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो को एज ए लीगल टेंडर नेशंस यहाँ पर अडॉप्ट करे। तो आईएमएफ की कोशिश ये है कि उसको लेके भी रुकावट कहीं ना कहीं करें, जैसे एल साल्वाडोर के साथ भी रिसेंटली हुआ है कि उन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यहाँ पर सपोर्ट किया है। और ये भी स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं, जो सारी कंट्रीज अगर एग्री करते हैं तो उसके ऊपर वो बात करें। एंड साथ में यहाँ पर एक और चीज आपसे शेयर करूंगा। तो आईएमएफ तो यहाँ पर हो गया, और आईएमएफ के साथ पता आपको डिस्कशन में और कौन है, हमारे इंडिया के रेगुलेटर्स भी, जिन्होंने उनसे बात करी है ये G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम करने से पहले कि क्रिप्टो एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट में कैसे एसओपीज बन सकते हैं। तो आई थिंक वो एसओपीज जो है ऑलरेडी बन चुके हैं आईएमएफ के साथ मिलके, एफएसबी के साथ मिलके, और इंडिया भी उसके अंदर इन्वॉल्व, बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पर एक बार अजय सेठ जो हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी, उन्होंने 4 फरवरी को यहाँ पर क्या चीज बोली थी, ये सुनना आप एक बार। So we have reached out to IMF, and IMF is working out a paper in consultation with us to bring in the aspects of the monetary policy, bringing the macroeconomic aspects and the policy approach to crypto assets. And we had a round of meeting here on 15th and 16th of January in Delhi, where people from the developing economies were here, and we sat down with them and with the IMF. And now on the sidelines of the ministers' meeting of G20 in Bangalore, later part of this month, there's going to be a 135-minute seminar on crypto assets. तो जैसे यहाँ पर आपने देखा अजय सेठ ने भी बोला कि हमने भी यहाँ पर रीच आउट किया आईएमएफ को, और फिर हमारी मीटिंग्स वगैरह, और वहाँ पर क्या प्रोसीजर होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, क्रिप्टो को लेकर क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो आईएमएफ भी काफी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पर प्ले कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स का जो कंसर्न होता है कि लीगल टेंडर मतलब करेंसी की जो कंट्री की जो करेंसी होती है वो यहाँ पर होती है, वो बिटकॉइन या कोई और नहीं बननी चाहिए, उसको एड्रेस करने के लिए आईएमएफ कहीं ना कहीं यहाँ पर है, और उसी को रोकने के लिए वो जो अपने रेगुलेशन वगैरह है यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो आई फील ये आने वाले दिनों के अंदर हमको जो ये एसओपीज जो है, आई थिंक ये एसओपीज बन चुके हैं, और इंडिया के अंदर क्रिप्टो का बिल आने से पहले ये एसओपी स्टैंडर्ड, ये एसओपीज के जो स्टैंडर्ड है ये निकल के आएंगे, उसके बेसिस पे आगे हमको बिल देखने को मिल सकता है कि इंडिया में वो एसओपीज को किस तरह से फॉलो करते हैं, कौन सा वर्जन उसका आता है। तो ये आई पॉसिबली फील, लेकिन अब ये देखना है कि देखो काफी लोगों का ना व्यू पॉइंट ये है कि अभी जो यहाँ पर चीजें हो रही है और जो बात यहाँ पर हो रही है, पॉसिबली हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी कोशिश ये कर रही है कि क्रिप्टो को ऐसे तो बैन करके तो रोक नहीं सकते, तो क्रिप्टो को रेगुलेट करके कैसे हम रोक सकते हैं। तो वो रेगुलेट करके कहीं ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं आ जाए जो पूरी स्पेस को काफी नेगेटिवली हैम्पर करे, स्पेशली इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे क्रिप्टो का टैक्स वाला जो स्टांस लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा ऐसा है कि उसने इंडस्ट्री को काफी हद तक दबा दिया, सारे इनोवेटर्स जो है इंडिया से निकल चुके हैं क्रिप्टो वाले। तो आगे भी अगर कोई आते भी हैं एसओपीज या कोई भी चीज, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिवली मार्केट के लिए, मतलब इंडस्ट्री जो है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी है, रिस्क जरूर है, उनको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी अंडरस्टैंड करना कि रेगुलेशन आए तो ऐसा नहीं हो कि पूरी इंडस्ट्री को इतना सफोकेट कर दिया जाए कि हम फिर से जो ये रेस है नई एक टेक्नोलॉजी की जहां पर हमारे पास लीड करने का टाइम है, उसमें हम पीछे रह जाए। तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में यही अपडेट, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सारी चीजों के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक की बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।